प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ विधान पालिका का अर्थ व कार्यों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र शासन प्रणाली में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका सरकार के तीनों अंगों में प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विधान पालिका राज्य में नियम व कानून निर्माण का कार्य करती है, क्योंकि बिना नियमों के कोई भी मानव संगठन अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकता। समाजों के स्थायित्व व विधिवत कार्य निष्पादन के लिए नियमों का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि बिना नियमों के समाज में अराजकता की अवस्था आ जाएगी और समाज विखंडित होने लग जाएगा। इसलिए समाज को संगठित व शिथिल रखने के लिए नियमों का होना जरूरी है और यह कार्य विधान पालिका के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में विधान पालिका के 2 प्रकार पाए जाते हैं: 1 सदनीय विधान पालिका और 2 सदनीय विधान पालिका। 1 सदनीय विधान पालिका में केवल एक ही सदन होता है और वह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इस सदन के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन कई देशों में मताधिकार के अधिकार को सीमित किया गया है और एक निश्चित योग्यता व शर्तें मानने वाले लोगों को वोट का अधिकार प्रदान किया जाता है। जिन देशों में 1 सदनीय विधान पालिका पाई जाती है, वहाँ पर संपूर्ण शक्ति इस 1 सदनीय विधान पालिका के पास ही होती है। विश्व में 1 सदनीय विधान पालिका वाले देशों में पुर्तगाल, चीन, यूगोस्लाविया तथा यूनान आदि प्रमुख देश हैं तथा भारत के अधिकांश राज्यों में भी 1 सदनीय विधान पालिका को अपनाया गया है। 2 सदनीय विधान पालिका में विधान पालिका के 2 सदन होते हैं। इनमें से जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन को निम्न सदन और दूसरे सदन को ऊपरी सदन के नाम से पुकारा जाता है। इस 2 सदनीय विधान पालिका का जनक इंग्लैंड को माना जाता है और वर्तमान समय में रूस, कनाडा, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भारत में 2 सदनीय विधान पालिका को अपनाया गया है। इस प्रकार 1 सदनीय व 2 सदनीय विधान पालिका के बारे में कुछ बातें सामान्य रूप से कही जा सकती हैं कि छोटे राज्य और 1 रुपये राज्यों ने 1 सदनीय विधान पालिका को स्वीकार किया है तथा बड़े राज्यों और बहुलवादी समाज वाले राज्यों ने 2 सदनीय विधान पालिका को स्वीकार किया है और जहां संघात्मक शासन प्रणाली है, वहां अनिवार्यतः 2 सदनीय विधान पालिकाएं पाई जाती हैं और स्वेच्छाचारी राज्य 1 सदनीय विधान पालिका को पसंद करते हैं तथा विश्व के विकासशील राज्य भी 1 सदनीय विधान पालिका को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट है कि विधान पालिका चाहे 1 सदनीय हो या 2 सदनीय हो, प्रत्येक देश में इसका पाया जाना जरूरी है और प्रत्येक देश में विधान पालिका वास्तव में या औपचारिक रूप में कुछ सरकारी या संवैधानिक कार्य करती हैं। उन कार्यों में सर्वप्रथम कार्य है कानून निर्माण का कार्य। कानून का निर्माण करना विधान पालिका का प्रमुख कार्य है। किसी भी देश में
लगभग सभी प्रकार के कानून विधानपालिका द्वारा ही बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में जन इच्छा की अभिव्यक्ति कानून निर्माण द्वारा ही साकार रूप धारण करती है। और इस संबंध में रेनॉल्ड ने कहा है, आधुनिक संसद एक प्रकार से वे कारखाने हैं जिनका काम कानून निर्माण का है। यहाँ जनमत नाम के कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों में परिणत किया जाता है। वास्तव में विधानपालिका को देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करने के लिए ही गठित किया जाता है। आज विश्व के सभी देशों में विधानपालिका के कार्यों में काफ़ी वृद्धि हुई है और इस कार्य वृद्धि के कारण विधानपालिकाएं ये सब कार्य ठीक ढंग से निष्पादित नहीं कर पाती हैं। इस कारण आज विधानपालिकाओं की गरिमा और महत्व में कुछ कमी आई है, क्योंकि विधानपालिका बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, सरकारी और वातावरण संबंधी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पा रही हैं, जबकि इनको इन परिवर्तनों के अनुरूप बदलने की सख्त ज़रूरत है। विधानपालिका के कार्यों में आगे आता है वित्तीय कार्य। कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानपालिका की वास्तविक स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्रीय वित्त के नियंत्रण का कार्य विधानपालिकाएं प्रभावी ढंग से करती हैं और जनता के धन को जनता के लिए खर्च करने की सुव्यवस्था करती हैं। और इसी शक्ति के कारण विधानपालिकाओं को राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि जिसके पास धन होता है उसके पास वास्तविक शक्ति होती है। और आधुनिक प्रजातंत्रों में यह एक मौलिक नियम है कि विधानपालिका की स्वीकृति के बिना एक पैसे का भी खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन विधानपालिका की यह शक्ति कुछ बातों के ऊपर निर्भर करती है, जैसे शासन प्रणाली संसदीय है या अध्यक्षात्मक है। संसदीय प्रणाली में दल पद्धति का स्वरूप किस प्रकार का है, वित्तीय शक्तियों पर संवैधानिक अंकुश है या नहीं है, कार्यपालिका का दल या अन्य माध्यम से विधानपालिका पर कितना नियंत्रण है, दो सदनीय विधानपालिका होने पर दोनों सदनों की वित्तीय शक्तियों की क्या स्थिति है, आदि बातें अनुकूल होने पर ही विधानपालिका अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती है। विधानपालिका का अगला कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना। विधानपालिका का यह उत्तरदायित्व है कि वह कार्यपालिका को सही ढंग से कार्य न करने पर या शक्तियों के दुरुपयोग करने पर नियंत्रित करे। संसदीय शासन प्रणाली में विधानपालिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती व निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। विधानपालिका द्वारा वित्त बिल को अस्वीकार करके कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत नीति, प्रस्ताव, विधेयक, संधि या समझौते को अस्वीकार करके भी कार्यपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। किंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होने के कारण विधानपालिका को कार्यपालिका के प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए केवल महाभियोग का ही एक महत्वपूर्ण साधन प्राप्त होता है। अगला कार्य है न्यायिक कार्य। सामान्य अर्थों में
विधान पालिका को न्यायिक कार्य प्रदान नहीं किए जाते हैं, लेकिन विधान पालिकाएं कुछ कार्य न्यायपालिकाओं की तरह करती हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने पर कांग्रेस का ऊपरी सदन सीनेट महाअभियोग की न्यायालय की तरह सुनवाई करके निर्णय करता है। भारत में राष्ट्रपति को हटाने में महाअभियोग पर इसी तरह की सुनवाई व निर्णय की व्यवस्था राज्यसभा करती है, और ब्रिटेन की लॉर्ड सभा तो देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय माना गया है। अगला कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। विश्व की विधान पालिकाएं कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती हैं। जैसे भारत की संसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। अमेरिका का प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति के चुनाव में उस समय भाग लेता है जब किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचकों का पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में उन 3 उम्मीदवारों में से जिनको सर्वाधिक निर्वाचक मत प्राप्त हुए हों, उनमें से एक का निर्वाचन साधारण बहुमत से प्रतिनिधि सदन के सदस्य करते हैं। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। रूस में सुप्रीम सोवियत मंत्रिपरिषद प्रेसिडियम व न्यायाधीशों का चुनाव करती है। जापान में डाइट प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। इस प्रकार विश्व में विधान पालिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आज की विधान पालिकाएं कानून निर्माण के कार्य के साथ साथ कार्यकारी, वित्तीय व न्यायिक कार्य भी करती हैं, और आज इनका अधिकार क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है।